ओके गाइस, तो मैं चलता हूँ अभी ऊपर। अभी अभी आया था मैं ऑफिस, तो चलो फटाफट से चलता हूँ और लोग देखते हैं आज क्या करना है। आज मैं लैपटॉप वगैरह नहीं लेके आया क्योंकि आज मेरे को किसी और चीज़ पे काम करना है। एक्चुअली हमारी कुछ मशीनें थी तो उनके रिव्यू पड़े थे, तो उनकी सर्विस हो रही है, तो उस चीज़ में मेरे को ध्यान देना है आज। हो गए तो ऑफिस में आ गया। ओहो, रात थोड़ा लेट हो गया था। हे गाइस, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल में। भाई बिल्कुल थक गया मैं तो। एक्चुअली 3 फ्लोर ऊपर आना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। हाँ, तो अभी मैं बता रहा था कि आज जो हमारी मशीन लगी हुई है तो उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे रिलेटेड मेरे को सोल्यूशन करना है। उनसे बात हो चुकी है मेरी, तो मेरे को यहाँ से सिलिकॉन पैड रहता है ना जो अपने मशीन के ऊपर लगता है, तो वो मेरे को भेजना है। क्योंकि जब सिलिकॉन पैड चलता है तो 2 या 3 साल बाद वो दब जाता है, प्रेस हो जाता है। अगर हम उस पर फिर तब लगाते हैं कोई भी अपना स्टिकर, तो प्रेशर अच्छे से नहीं आता। तो और एक और प्रॉब्लम होती है, जो प्लेट रहती है, हीटिंग प्लेट, तो उस पर क्या होता है, जैसे स्टिकर रहता है उसमें ना ग्लू रहती है, तो वो ग्लू ना एक दिन में नहीं लेकिन काफ़ी लंबा टाइम लगता है, तो वो ग्लू ना धीरे धीरे करके उस पर ऊपर चिपकने लगती है। और जिन्होंने टेफलॉन नहीं लगा रखा तो टेफलॉन लगाते हैं, वो टेफलॉन चेंज कर देते हैं, प्लेट में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जिन्होंने टेफलॉन नहीं लगा रखी, तो जो उनकी प्लेट रहती है हीटिंग प्लेट, तो उस पर क्या होता है, जो ग्लू है वो चिपक जाती है हीट के कारण, और उसकी वजह से ना हीट प्रॉपर मिल नहीं पाती गारमेंट को। तो उस पर क्या कर सकते हैं हम, एक तो उस पर ग्राइंडिंग कर सकते हैं, तो ग्राइंडिंग प्लेट खोल के करी जाती है, तो उससे रिलेटेड एक चीज़ होगी। और एक और है, जो अपना सिलिकॉन पैड रहता है वो दब जाता है, तो उससे क्या कहते हैं, जो थिकनेस रहती है उसकी कम हो जाती है, आधी हो जाती है, जल भी जाता है। मतलब काफ़ी दिनों से उस पर कंटिन्यूसली हीट पड़ रही है उस हिसाब से, तो उसके लिए उसे चेंज करना पड़ता है, पूरा पैड चेंज होगा। तो वो सारी चीज़ें आज मैं उनसे बात करूँगा और उन्हें बोल दूँगा क्या कहते हैं, आज निकल जाएगा। मतलब आज निकलेगा या फिर ये कल निकल जाएगा, क्योंकि आज संडे को क्या कहते हैं लेते नहीं है कुरियर, मंडे को ही निकालते हैं सारे, और वो भी शाम को निकालेंगे। तो इसलिए मेरे को रेडी करवाने पड़ेंगे पहले ही, लेकिन उससे पहले बात कर लेता हूँ, पेमेंट क्लियर कर लेता हूँ और बिल बना के उन्हें भेज देता हूँ। तो उसके बाद ही यहाँ से डिस्पैच करेंगे हम उन पैड्स को, और जो भी सर्विस रहेगी वो भी देखेंगे। और कल काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, रात तक सेटिंग हुई थी क्योंकि कुछ कस्टमर आ गए थे। तो एक्चुअली पूरा डेस्क देख सकते हो, पूरी टेबल ही ऐसी भरी हुई है। और गैस मैं इसमें जो बता रहा था, ये तो बैरिंग्स हैं, ये एक्चुअली गलत आ गई हैं। अब ये वापस जाएंगी, ये गेज इनका गलत आ गया है, तो इनको हमें वापस करना पड़ेगा। हमें चाहिए थोड़ी सी कम गेज की, ये कुछ ज़्यादा ही गेज बड़ा है इनका, तो उसमें आ नहीं पाएगा। और वो शायद चाइनीज़ बैरिंग्स हैं, तो चाइनीज़ बैरिंग्स ना एक मशीन में यूज़ होती हैं। मशीन है ना वो एक्चुअली ना हीटिंग कन्वेयर है, तो उसमें हम वही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो साइज़ मांगा है कस्टमर ने उस हिसाब से जो बेयरिंग अवेलेबल है वो, ये तो जर्मन मेड है, ये वाली जर्मन मेड है, लेकिन चाइनीज़ में एक अलग तरह की बेयरिंग्स आती हैं, अच्छी क्वालिटी की आती है वो, तो वो वाली यूज़ करनी पड़ेगी। और इनसे ज़्यादा महंगी वो है एक्चुअली में, और सबसे अच्छी बेयरिंग भी वही है। जर्मन की वैसे ज़्यादातर अच्छी रहती है, जर्मनी कंपनी ऑटोमोबाइल्स और ऐसे मैकेनिकल पार्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से डील करती है, लेकिन ये बेयरिंग्स नहीं है। और जो बेयरिंग्स हम ढूंढ रहे हैं वो जर्मन मेड इंडिया में आती ही नहीं है, तो इस हिसाब से मेजरमेंट हमने किया, तो चाइनीज़ ही अभी हमें सूटेबल लग रही है, तो चाइनीज़ आएगी, पहले से हमें वापस करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ये डिस्पैच हमारे पास फिर से आएगी। मतलब वो हम उनसे बात हो चुकी है, जो कस्टमर ने भी ये भेजी है अभी, तो उनका खुद का ऐसा है, पूरा हार्डवेयर का शॉप है, बहुत बड़ा शॉप है। तो ये मुंबई से शायद हमने मंगवाया था, तो ये फिर मुंबई जाएगा, 2-3 दिन उसमें लग जाएंगे, फिर वहाँ से आएगा। तो बात हो चुकी है, तो रात हमने बात करी थी, तो वो आज ही डिस्पैच कर देंगे और हम भी इसे कल तक डिस्पैच कर देंगे। देखते हैं, अगर आज ही कर पाए तो आज ही कर देंगे। एक और बात, ये चाचा जी डायरी यहीं पे भूल गए। ओके, तो पेन भी है इसमें, तो ये डायरी मेरे को नीचे देनी है, लेकिन आज आए नहीं है चाचा जी, कहीं गए हैं, तो वो मैं शायद शाम को दूंगा इसे डायरी को, वरना यहीं पे रख रख देता हूँ, साइड में रख देता हूँ।
कोई इसे यूज़ ना करे। एक्चुअली ये डायरी नीचे रखी रहती है, उनकी पर्सनल डायरी है। गाइस अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, जो हमारी कंपनी का फ़ोन है एप्पल का, तो उसका चार्जर घर ही भूल गए हैं और 20% रह गई बैटरी। और अभी एक कस्टमर आ रहे हैं, शायद वो उन्हें टाइम भी लग जाए, तो फटाफट से मैं घर से एक बार चार्जर लेके आता हूँ फटाफट से, क्योंकि अभी तो यहाँ पे टाइम लगेगा मुझे भी थोड़ा सा। और चाचा जी का फ़ोन बिल्कुल डिस्चार्ज है, अगर उससे बात करनी होगी और उसी में नंबर है फ़ोन में, तो कभी हो सकता है प्रॉब्लम। अगर वो आ रहा है पहली बार ही आ रहा है, तो मतलब रास्ता ना पता हो उसे, वैसे तो सेक्टर 16 के बता दिए, लेकिन यहाँ पे एड्रेस पे आने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी। नए बंदा आता है, कभी कभी भी नए जगह जाते तो हो जाती है कभी कभी दिक्कतें। तो फटाफट से मैं चार्जर लेके आता हूँ, फटाफट से जाता हूँ घर। अभी ये लाइट वगैरह बंद कर देता हूँ सारे, और गेट भी लगा देता हूँ। अब मेन गेट की बारी है, इसे भी लगा देते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी चलते हैं फटाफट से नीचे। एक्चुअली संडे के दिन सिर्फ हमारी फैक्ट्री खुली होती है कभी कभी, मतलब ओवर टाइम में, वरना हम भी छुट्टी रखते हैं। तो अभी फटाफट चलता हूँ। और जैसे ये सेकंड और थर्ड फ्लोर है ना, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, तो यहाँ पे अभी इन लोगों की छुट्टी है जो किराए पे रहते हैं, तो मैं चलता हूँ। ओके गाइस, चार्जर दे दिया है, फ़ोन भी चार्जिंग पर लगा दिया, नीचे लगा दिया है। तो अभी मैं चलता हूँ फटाफट से, अपना काम निपटा लेता हूँ। वालों से पता ही लग रहा होगा, अभी अभी बाइक चला के आया हूँ, तो अभी बहुत जल्दी गया था, बहुत जल्दी आया हूँ। और एक हमारे कस्टमर भी आज विज़िट कर गए। एक्चुअली वो थे उत्तराखंड के, नाम तो नहीं पता जगह कहाँ का, लेकिन स्टेट उत्तराखंड था। उनका बड़ा बेटा मयूर विहार में रहता है, तो वो 16 बाई 20 इंच की मशीन देख रहे थे, तो आज वो विज़िट करे थे, देख ली सारी चीज़ें, और वो बताएंगे अब कुछ दिनों में। और एक मेरे पास प्रिंटर के भी लिए रिक्वायरमेंट है, तो उनसे बात चल रही है अभी मेरी। जो सब्लिमेशन प्रिंटर रहता है ना अपना, वो टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन उन्हें चाहिए लाइनियर प्रिंटिंग के लिए, और उन्हें रॉ मटेरियल भी चाहिए हमसे ही, तो उस बारे में मेरी बात चल रही है। अगर उन्हें प्राइस सेटिस्फाइज लगता है तो उस हिसाब से वो देख लेंगे, वरना मार्केट में तो बहुत सारे रॉ मटेरियल रहते हैं, लेकिन हमारा ना खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उस हिसाब से रॉ मटेरियल भी प्री हीटेड भी रहता है और नॉर्मल वाला भी रहता है, तो दोनों साइड से मतलब शाइनिंग वाले लैनियार्ड ज़्यादा रखते हैं हम, क्योंकि शाइनिंग अच्छी रहती है यार, प्रीमियम क्वालिटी हो जाती है एक तो, और उसके बाद डॉग वगैरह सारी चीज़ें अलग अलग सारी चीज़ें। और उसके बाद जो अपना सब्लिमेशन इंक लगता है ना, तो क्वालिटी बहुत अच्छे से निखर के आती है। तो ये देखो, ये ब्लू वाला है, तो ये भी अपना ही है, तो इस हिसाब से देखो शाइनिंग लग रही है आपको, देखो ये नॉर्मल है और ये लाइट पे शाइनिंग आती है, तो इस हिसाब से होता है। देखो कलर में भी दो हिसाब है, एक ये वाला शाइनिंग है, रेड है, और ब्लू तो मैंने दिखाई दिया था, और ये हमने बनाए थे एक्सपो के लिए। और इसके बाद हमारे पास जैसे ये हो गया क्लम्प लगता है, इसकी मशीन, इसका पूरा जितना भी रॉ मटेरियल है। इसके बाद ये कार्ड होल्डर जो हमारे पास ही बनते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग है ना इसी का, तो अभी कार्ड होल्डर अभी हमारे पास प्रोडक्ट आए थे, हाँ ये रहे देखो, ये अभी हमने सैंपल रखे हुए हैं, तो इस तरह के पूरे कार्ड्स बनते हैं हमारे पास। तो लेकिन अभी जो हमारे कहते हैं 4 लाख का काम चल रहा है, तो ये 4 लाख का ऑर्डर था हमारा, तो ये सेम क्वालिटी बनी है, ये देख सकते हो। इसमें भी बहुत तरह की चीज़ रहती है, जैसे आपको पूरा क्रिस्टल चाहिए, या फिर आपको कहते हैं, देखो अभी ये थोड़ा ओपेक लग रहा होगा, लेकिन इस हिसाब से ट्रांसपेरेंट, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है ऊपर वाला, लेकिन इसमें ना स्ट्रेंथ नहीं होगी इतनी, नहीं स्ट्रेंथ तो सब में होती है, लेकिन इसमें ना क्या क्रिस्टल लुक आएगा, प्लास्टिक लुक नहीं आएगा। आपको दिखाता हूँ मैं, आपको रहता है ये भी प्लास्टिक का है, ये देखो एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया, देखो ये अलग है। आवाज़ सुनिए इसकी, ये देखो जैसे गिरा, और इसकी आवाज़ सुनो प्लास्टिक जैसी है ना, कुछ किसी को प्लास्टिक को फील करे, और इसकी लग रहा है अलग, डिफरेंट आवाज़ लगी। मैं दिखा देता हूँ, अभी मैं ना इस वाले को गिरने वाला हूँ, ये देखो ऐसा लगा ना क्या कहते हैं कोई कांच की चीज़ हो, या फिर क्या कहते हैं कुछ ऐसी अलग सी चीज़ हो। और इसमें देखोगे ना आप, ये प्लास्टिक लगता है, ये देखो अगर इसे मोड़ूंगा भी ना, तो ये ऐसे क्या कहते हैं यहाँ से वाइट हो जाएगा पूरा, ऐसे मुड़ेगा है ना, लेकिन ये पूरा टूट ही जाएगा, यहाँ से कुछ वाइट नहीं होगा, लेकिन ये टूट जाएगा। ये क्रिस्टल लुक में, और ये थोड़ा सा इसको ही शेड मार दिया है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट ही है, लेकिन इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये देख सकते हो थोड़ा ओपेकनेस इसमें है।
तो इस हिसाब से रहता है। लेकिन कस्टमर को ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये वाला ये जो अपना कार्ड है। जो ऑर्डर भी आया है ना, तो जो अभी ऑर्डर भी आया है ना, वो भी ना इन पूरे कार्ड्स का है। तो हमारे पास पूरा ऑर्डर पता है किस चीज़ का है, ये पूरा लेनियर प्रिंट करना है हमें, कितना 4.5 लाख। फिर उसके बाद ये सारी क्लम फ्लम तो हम सारी दे रहे हैं। फिर उसके बाद ये कार्ड का 4 लाख का है पीस का, ये वाला। और इसके साथ साथ इसमें जो कार्ड लगता है उसे बोलते हैं हम आईडी कार्ड, फ्यूजिंग मशीन से होता है, वो पीवीसी कार्ड रहता है। पीवीसी आपने जैसे एटीएम कार्ड देखा होगा, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड, या फिर आपने स्कूल्स में तो देखा ही होगा। तो थोड़ी ना वो मोटी कॉपी होती है, उस हिसाब से मेरे पास है नहीं अभी यहाँ पे। अभी मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा सकूँ, एक्चुअली ना जितने भी थे ना वो मैंने रखे हैं एग्जीबिशन के हिसाब से। तो वो वाले अभी कल ही मशीन निकली थी, तो कल ना बहुत रात में निकली थी, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी। वो आया था गाड़ी वाला, पोर्टर वाला, 11:30 बजे तो यहाँ से मशीन ही निकली थी। लेट हो गया था वो भी, और हम भी लेट हो गए थे एक मशीन के रिगार्डिंग। एक लैमिनेशन वाली मशीन थी उसके रिगार्डिंग, तो तभी निकली थी, शायद कल नहीं परसों गई थी वो मशीन। तो अभी पहुँच चुकी है उसके पास। तो कितने लाख, 4.5 लाख ये कार्ड भी बनेंगे। एक्चुअली ना उसके पास कुछ 20,000 या 30,000 स्कूल्स की वो है, पूरा डाटा है। तो वो एक्सेल से नहीं, उस पर खुद का सॉफ्टवेयर है, तो वो बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ है उसके पास। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे ही आप किसी का बंदे का फ़ोटो खींचते हो तो उसकी फ़ोटो खींचता है एट अ टाइम, फ़ोटो खींच के आपके डॉक्यूमेंट्स में लग जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो जाएंगे, और वो भी क्या कहते हैं उसी डाटाबेस पे। तो उसने पूरा सर्वर ले रखा है बेंगलोर में, तो काफ़ी बड़ा सर्वर है। पहले तो छोटे से काम कर रहा था, लेकिन अभी बहुत बड़ा कर लिया, उससे डबल कर लिया अपना सर्वर, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी, हैंग हो रहा था, क्योंकि सर्वर भी काफ़ी बड़ा है। 4.5 लाख सोच सकते हो, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स रहते हैं। और अभी मतलब अभी उसे क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें देनी है सारे स्कूल्स को, तो वो उस हिसाब से उसने प्रिपेयर कर लिया है। और उसके पास एग्जीबिशन का भी काम आता है, बहुत सारा काम आता है। तो वो सारी चीज़ें ना आउटसोर्स ही करता है, लेकिन वो हमें ही देता है सारी चीज़ें, वो हमसे करवाता है, क्योंकि हमारे पास है वेंडर अच्छे खासे जो उसका काम करा दे, और हमारी खुद की पर्सनल मशीन लगी हुई है उनके पास। तभी वेंडर बनते हैं जब हमारी खुद की मशीन है और रिव्यू अच्छा आता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी हिसाब से उन्होंने बड़ी मशीन भी लगा रखी थी, तो हमने उन्हें बड़े ऑर्डर दे रखे हैं। तो शायद अभी पता है क्या है, हमने क्या है, हाँ हम वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, हम काम ले रहे हैं उनसे, काम ले नहीं रहे, उन्होंने दिया था हमें काम ढूंढ के, नहीं सॉरी, काम ढूंढ के नहीं, हमने दिया था उन्हें काम ढूंढ के। मतलब हमारे पास आई थी इंक्वायरी, क्या कहते हैं, इस हिसाब से हमारी बात चली थी कई दिनों से। मेरा कस्टमर नहीं था, चाचा जी का कस्टमर था, और वो भी बहुत मतलब वहाँ क्या है साउथ साइड के हैं। तो उस हिसाब से उनसे बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे मुझे पता नहीं, लेकिन क्या कहते हैं अगर तुम सोर्सिंग है तुम्हारे पास तो तुम करा सकते हो। तो पहले तो सैम्पलिंग हुई, उसके बाद ऑर्डर हुए, पहले 10,000, फिर 20,000, फिर 50, ऐसे कर करके अभी पूरा उन्होंने दे दिया। अभी 4.5 लाख हैं टोटल, तो अभी आ गया है। तो अभी क्या है ना, जो भी जहाँ पे हमारी प्रिंटिंग हो रही है, जैसे लेनियर प्रिंट हो रहे हैं, तो हमने सोचा नहीं हम अपनी मशीन पे करें, तो उन्होंने जहाँ से प्रिंटिंग करवानी है करवा लेंगे। लेकिन हमने बताया उन्हें हमारे पास है मशीनें ऐसी खासी, तो हमारी वहाँ पे 4 मशीन लगी हुई हैं 4.5 लाख को निकालने के लिए। और ये वाला हमारा ये प्लांट अलग है, ये दिल्ली में है, तो इस हिसाब से इसकी भी 4.5 लाख हमारे 1 हफ्ते में मिल जाएगा। 1 हफ्ता तो यार हमने बहुत पहले बोला था, लेकिन उन्होंने बोला कि 1 हफ्ता और लगेगा, तो मे भी उन्होंने आधा माल पहुंचा दिया। 4.5 लाख का था, 4 लाख था, तो 1 लाख कुछ पिछले हफ्ते आया था, और कुछ 50,000 अभी निकले हैं। तो इस हिसाब से उनके पास धीरे धीरे सामान पहुंच रहा है। और सारी चीज़ें ये क्लम वगैरह ये सारे जितने भी डॉक हो गए ये हम ही सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्वालिटी अच्छी लगी, और ये शाइनिंग चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। और जो हाँ एक और आपको बात बताता हूँ, जो ये लैनियार्ड्स है ना, एक्चुअली जो रॉ मटेरियल है ना ये लैनियार्ड्स का, ये भी हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं अपने वेंडर को, क्योंकि उनके पास वो हमसे खरीदते हैं सारी चीज़ें। तो हमने स्टॉक में लिया सारा चीज़, फिर उनके पास हमने डायरेक्ट ही गाड़ी भिजवा दी वहीं से, जहाँ से क्या कहते हैं हमारा बनता है, वहाँ से हमने डायरेक्ट चीज़ें भिजवा दी उनके पास। तो अभी उनका सारा काम हो जाएगा, और 2-3 दिन में हमारा इससे भी फ्री हो जाएगा, तो हम मशीनों पे ध्यान दे पाएंगे। और शायद मे भी अगले टाइम अगर उनको अच्छी सर्विस लगी तो ये हमारे पास ही आएगा ये पूरा ऑर्डर। और भी आ सकते हैं, क्योंकि उनसे बहुत बड़े बंदे जुड़े होते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं सफ़र की मतलब ऐसी बॉन्डिंग बढ़ती जाती है। अगर किसी का काम अच्छा हुआ तो वहाँ से पता लग जाता है किसने काम किया है, कैसे किया है, तो उस हिसाब से शायद और 2-3 ऑर्डर हो सकते हैं हमारे।
लेकिन हमारा मोटो ये नहीं है हम प्रिंटिंग करके दें, हमारा तो मशीन है सप्लाई करने का। तो जैसे अभी क्या कहते हैं, उन्होंने जहाँ पे हमने दी मशीन, तो उनके पास अभी 2 मशीन लगी हुई थी पहले से हमारी, बड़ी वाली मशीन थी, उनका भी खुद का काम है। तो वो स्कूल का काम ही करते हैं सारा, कॉर्पोरेट्स का भी करते हैं कभी कभी। लेकिन जब हमने ये पूरा ऑर्डर दिया तो उन्होंने 2 मशीन इमिडिएटली ख़रीदी हमसे, और फिर वो चारों मशीन अभी वर्किंग ही कर रही हैं अभी तक। मतलब वो शिफ्ट लगा रहे हैं भाई 18 घंटे की, 20 घंटे की, तो काफ़ी तगड़ी शिफ्ट लगा रहे हैं वो भी, क्योंकि भाई इंसान ही है, इंसान थकता भी है। तो ऐसा कर रहे हैं, वो 2 पार्टनर है। तो अह, अह, कुछ 13 घंटे 14 घंटे एक बंदा रुकता है, फिर उसके बाद दूसरा बंदा रुकता है, तो ऐसे ही रुका जाता है जब काम बड़ा हो। और फिर उसके बाद लेबर भी है, तो लेबर के हिसाब से भी देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से वो सारा काम कर देंगे, और मे बी वो अगले हफ्ते तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाए। आज संडे है, तो मे बी अगले संडे तक हम इससे चीज़ से फ्री हो जाएं, और फिर हम अपनी मशीनों पे ध्यान कर पाएँ, क्योंकि नई नई मशीनें आ रही हैं और नए नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। तो उनके हिसाब से हमें मशीन को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो पुरानी मॉडल की मशीन है वो तो हम कंटिन्यूसली बना ही रहे हैं, लेकिन अभी अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। हम नई नई चीज़ें लेके आएँ और अलग अलग इंडस्ट्री में जाएँ, क्योंकि सारी चीज़ें ना इसी से रिलेटेड है। लेकिन थोड़ा सा ना प्रिंटिंग का जो वो है ना अपना, क्या बोलते हैं उसे, मोड्स रहते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे क्या कहते हैं, अभी हम फ्लैट बेड पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, टी शर्ट हो गया, टी शर्ट को थोड़ा सा और लंबा कर दे एक्सटेंड, तो लैनियर प्रिंट हो गया। इस हिसाब से उस पर टेबल मैट प्रिंट हो जाती है। अभी क्या कहते हैं 6x6 का लोगो प्रिंट होता है, आपने टी शर्ट वगैरह में देखा होगा। इससे भी छोटा प्रिंट करने के लिए उसकी डाई बनेगी फिर, है ना, यहाँ पर छोटा सा नाम लिखने के लिए। लेकिन वही चीज़ हमें क्या कहते हैं एक प्रोडक्ट पे, जैसे स्पीकर हो गया, उस पर लगाना हो तो उसके लिए बहुत छोटी डाई बनेगी, फिर उसके नीचे का अंदर का बेस बनेगा, क्योंकि जब प्रेशर आएगा टी शर्ट तो एक बार को झेल लेगी, मतलब ये बहुत पतला फैब्रिक है, लेकिन वो प्लास्टिक का रहेगा, उसे मिनिमम अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो इस हिसाब से करना पड़ता है। क्योंकि ये माउस है, इस पर पता नहीं कौन सी प्रिंटिंग हुई है, मेरे को तो नहीं है आइडिया। लेकिन अगर इसी माउस पे हमें अपना स्टिकर लगाना है तो बहुत छोटा मोल्ड्स बनेगा, तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा, इतना ही हीटर। तो इस हिसाब से मशीन की भी कॉस्टिंग होती है। तो अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट आया जिस पे स्पीकर है वो, तो स्पीकर पे उसका नाम लिखा जाएगा, एक्चुअली कंपनी का नाम है अच्छा खासा। तो इस हिसाब से वो देखना पड़ेगा। अगर मेरे पॉसिबल होगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। मेरे को भी याद नहीं है वो कौन सी कंपनी का नाम था। मतलब काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के स्पीकर्स बनाती है, तो उस हिसाब से मैं भी दिखाऊंगा। एक्चुअली क्या कहते हैं ना, बंदों का भी ये भी होता है, क्या कहते हैं हमें अपना प्रोडक्ट नहीं दिखाना होता, और कंपनी में ऐसा भी होता है, जैसे क्या कहते हैं ये प्रोडक्ट इतने दिन तक ही चल सकता है, उसके बाद ये आउटडेटेड हो जाएगा, उसके बाद नया प्रोडक्ट आएगा। उस हिसाब से उसकी प्रिपरेशन होती है, और इस हिसाब से कंपनी चलती हैं। जो जनरल कंपनियां है रहती हैं ना बड़ी लेवल की, तो वो फोकस करती हैं किस चीज़ पे, पहले क्या कहते हैं आप एक प्रोडक्ट बनाएंगे, इस हिसाब से वो एक्सटेंड करें। 8 से ज़्यादा नहीं करते, 6 महीने हो गए आपके, 6 से 7 महीने आपका क्या कहते हैं वो चलता है मार्केट में उतरने से पहले। मतलब मार्केट में उतर गया और उसके बाद 6 से 7 महीने चलता है, उसके बाद ये आउटडेटेड हो जाता है। कंटिन्यूसली ऐसे ही क्या कहते हैं नई चीज़ों पे वो काम करते हैं, टेक्नोलॉजी आती रहती है, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें बनती रहती हैं, और इस हिसाब से ये चीज़ें क्या कहते हैं मशीन भी बनती हैं, और इसी हिसाब से ये पूरी दुनिया ही चलती है। अगर एक ही चीज़ को बार बार पहने जाएंगे तो वो नई चीज़ बनेगी, और ना ही क्या कहते हैं आप आपसदारी में क्या कहते हैं इन गुड्स की एक्सचेंजेस नहीं होंगी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ मनी बोल सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें भी, मतलब पूरी सोसाइटी इसी हिसाब से बनी हुई है। आप देख सकते हो क्या कहते हैं जैसे अगर मैं ये जैकेट ले रहा हूँ तो अगली बार मैं ये जैकेट लूँगा ही नहीं, बेशक ये कितनी भी अच्छी हो, मेरे पे 10 तरह के कपड़े अलग होंगे इस जैकेट से अलावा, ऐसे होता है। तो इस हिसाब से वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, और ना ही ये कंपनी दोबारा ये टी शर्ट मतलब बनाने वाली है फिर से इन फ्यूचर। अगर हाँ ये एकदम पॉपुलर है बहुत ही ज़्यादा और डिमांड है, तो इस हिसाब से ये बन भी सकती है, लेकिन सेम ऐसी नहीं बन सकती, थोड़ी कहते चेंजेस ज़रूर होंगे इसमें, क्योंकि पुरानी चीज़ ऑलरेडी बंदों पे है, तो वो क्यों नई चीज़ पे पैसा लगाएं, क्यों नई चीज़ खरीदें, दूसरी चीज़ खरीद लेंगे वो इससे अच्छा। तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और ये इस हिसाब से पूरी दुनिया चलती है। पर मेरी आँख को क्या हो गया, मेरी आँख ना बहुत दिन से ना ऐसे वो झपकी मारती है, क्या बोलते हैं उसे, तो मम्मी बोलती है राइट वाली करे तो सही है और लेफ़्ट वाली करे तो कुछ गलत होने वाला है। मेरी राइट कर रही है, मेरे को नहीं पता मेरे साथ गलत होगा या सही होगा अब मेरे तो इन तो मानता नहीं हूँ, लेकिन बहुत दिन से कर रही है, कल भी कर रही थी,
और आज भी कर रही है। कुछ ऐसा होता है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके गाइस, तो ना अभी वाइंड अप करने का टाइम आ चुका है। तो अभी कुछ कस्टमर आए थे तो उनके लिए ये था। एक काम करता हूँ, रख देता हूँ इन सबको। बैग टांग लिया है, सारे चीज़ें रख ली हैं, फ़ोन वगैरह और लैपटॉप वगैरह। अब मैं भी चलता हूँ घर, क्योंकि रात हो चुकी है भाई। ये दिखाता हूँ मैं आपको, रात ही हो गई है। देखो विंडो से आपको दिखता होगा, वो देखो, एक्चुअली दिख नहीं रहा, अगर देखोगे तो शाम सी हो चुकी है। अभी चलता हूँ नीचे फटाफट से। ये लैपटॉप तो रह ही गया, इसे और डालता हूँ फटाफट से। ओह माय गॉड, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा भाई साहब। इस लैपटॉप को चार्जिंग लगा हुआ है, प्रिंटर ऑफ करना पड़ेगा मेरे को। 1 मिनट, पहले इसे रखते हैं। ओके, तो इस चैन लगा देते हैं। तो चैन लगा दिया। अभी बैग टांगते हैं और बंद करते हैं सबको। चलो गाइस चलते हैं, सारा सामान ले लिया, अभी निकलता हूँ यहाँ से। इसी तो अभी फटाफट से नीचे मिलता हूँ। ओके गाइस, बढ़ा दिया ऑफिस भी, और नीचे से भी कंपनी बढ़ा के तो चले गए थे मे बी 4 बजे से 4 बजे तक चले गए थे सभी लोग। अभी मैं ही रह गया हूँ। अभी चलता हूँ मैं फटाफट से नीचे और फिर मैं घर के लिए निकल जाऊँगा। गाइस अभी तो मैं घर ही चला जाऊँगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। शाम हो गई है, ज़्यादा ही लेट हो गया, तो अभी फटाफट से चलता हूँ मैं भी घर। अब बाय बाय। अभी कंपनी बढ़ाते हैं नीचे से, एक्चुअली कुछ काम है तो अभी आए हैं निकालने के लिए कुछ सामान, तो निकाल के चलते हैं घर।